सैयदा फातिमा भी औरत थी। हाय हाय मेरे नबी की बेटी। अगर इजाजत हो तो एक जिंदगी का कुछ लम्हात बयान कर दूं सैयदा फातिमा। मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में, सुने मेरी बहन, सुनने की बात है, ये जो अपने शौहरों को लड़ती हैं, सताती हैं, नाक में दम करती हैं, वो सुन ले आज। मेरे नबी की बेटी और दामाद हजरत अली और सैयदा फातिमा, इन दोनों में थोड़ी सी अनबन हो गई, और हो ही जाती है, मगर तुम अपनी वाली अनबन मत समझियो, तुम भी कम थोड़ी हो। थोड़ी सी बात हुई ना, इतनी इतनी मोटी गाली, इतनी इतनी मोटी गाली। बेचारी अगर कुछ भी नहीं कह रही है फिर भी तुम गालियां बक रहे हो। भाई खेत में घास अपने ज्यादा पैदा हो गया, गाली वो सुन रही है। काम अपना ने चल लिया, घर आके गालियां बीबी को बक रहा। हजरत अली सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली उधर जाके दीवार से टेक लगा के बैठ गए। सैयदा फातिमा ने सोचा, मैं अली को राजी कैसे करूं, अली को राजी कैसे करूं। चलो अली ने ये बात कही, मेरे दिल को थोड़ी वैसी लगी। मैं ये चाहती हूं कि आज के बाद अली ये बात ना कहें, मगर कहूं कैसे, कहलवाऊं किससे। सैयदा फातिमा ने सोचा ना कि मैं अपने अब्बा जान से कहलवा दूं। अली सबसे ज्यादा प्यार मेरे आका बाबा जानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से करते हैं, उन्हीं से कहलवा दूं। हजरत अली बैठे हुए थे, सैयदा फातिमा करके खड़ी हो गई। हजरत अली नीचे को देख रहे, अब दिख तो रही है ना फातिमा, मगर अली ने चेहरा नहीं उठाया। फातिमा मुस्कुराई और खांसी, अपना एहसास दिलाया मैं खड़ी हूं। हजरत अली फिर भी देखते रहे। दूसरी मर्तबा फिर मठारी, तो हजरत अली ने ऊपर को देखा, फातिमा की तरफ देखा। गुस्सा तो खत्म था, कहने लगे, फातिमा क्या बात है, क्या बात है, क्यों आई हो। तो फातिमा बोली, अली मैं आपसे इजाजत लेने आई हूं। क्या लेने आई हूं बोलो। इसलिए कोई भी इजाजत के बगैर घर से ना जाए शौहर की। फातिमा बोली, मेरे सरताज मैं इजाजत लेने आई हूं। हजरत अली बोले, कहां जा रही हो, काय की इजाजत। कहा मैं अपने अब्बा घर जा रही हूं। कहा क्यों। अब फातिमा ने सोचा ना, एक दो बातें अली पे और भारी कह दूं, हर मियां बीवी में थोड़ा नाज नखरा होता। कहा हम आपकी अपने अब्बा जान से शिकायत करने जा रहे हैं। शिकायत करने के लिए मुझसे इजाजत। अली बोले, हाँ शिकायत करने जा रही हूं, वो जो बात कही। अल्लाह, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए, और आंखों में आंसू आए। कहा फातिमा तुम मेरे घर में 3-3 दिन भूखी रही, और मैंने ये सोचा मेरी फातिमा किसी दिन मुझसे कुछ मांगे, मगर तुमने नहीं मांगा। खजूर की गुठरी पे नमक लगा लगा करके चूस चूस के गुजर बसर कर ली, मगर मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा सूखी हुई रोटी पानी में भिगो भिगो के नमक से खजूर से खाई, गुजर बसर कर ली, मगर तुमने कुछ नहीं मांगा। कहा फातिमा जब वो जौ की रोटी सूख के टेढ़ी होके कर्री हो जाती थी, तुमसे ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पर रख के ऐसे तोड़ के खाती थी, मगर फिर भी तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा मैं चाहता था मेरी फातिमा मुझसे कुछ मांगे, मगर आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। कहा फातिमा जब तुमने इजाजत मांग लिया तो जाओ, आज मेरी शिकायत नबी से फरमा दो, मगर फातिमा जाने से पहले एक दुआ और करती जाओ। तुम नबी के पास पहुंचो, उससे पहले पहले अली की रूह निकल जाए। कहा फातिमा अली के पास, वो अली की नबी के पास शिकायत पहुंचे और अली जिंदा रहे।
नहीं फातिमा। जब इतना कहा अली रोए, फातिमा बैठ गई और बैठने के बाद अपने आंचल से आंसू पोंछे, कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो, मेरा मकसद ये नहीं था, मैं तो आज आपको ऐसे ही दो चार भारी बातें कहना चाह रही थी, मैं अपने शौहर की शिकायत करूंगा। नहीं मेरे सरताज, ये बात का रुख अलग हो गया, मैं ये चाह रही थी सबसे ज्यादा आप प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते, प्यार करते हैं, इसलिए मैं जा रही थी। कहा मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। हजरत अली रो करके कहने लगे मेरी फातिमा, तुम्हें मालूम है अगर नबी के ऊपर कोई दुश्मनी से फूल की पत्ती भी अगर मारे तो पहले अली का सीना होता था, आज अली की शिकायत नबी के पास जाए और अली जिंदा रहे। कहा फातिमा मेरे लिए दुआ कर दो। फातिमा ने हाथ उठाए और आंचल पकड़ के दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। आज कहां है मेरी बहनें ऐसी दुआ करने वाली? अगर मियां बीबी ऐसे हो जाए तो घर में झगड़ा होगा क्या? बोलो। अगर बीबी से जरा सी भी बेचारी से पानी रखना भूल गई फ्रिज में, ये बाहर से आया ठंडा पानी नहीं है, तो माँ की गाली, बहन की गाली, कोई कुछ जैसी गंदी जबान वैसी गाली बकता। तुमने अभी जिंदगी नहीं पढ़ी है। हजरत अली बोले फातिमा अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा, आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, मगर मैं चाहता हूं मेरी फातिमा, तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, अली मना नहीं करेगा। अब फातिमा रो रही है, अली मुझे माफ कर दो, अली माफ कर दो। फातिमा रो रही है। कहा नहीं फातिमा तुम्हें जाना पड़ेगा। कहा अली मैं कौन से कदमों से जाऊं? अली मैं नहीं जा सकती। कहा फातिमा अब तो मेरा हुक्म समझो, कुछ भी मेरी बीवी ने मांगी है शिकायत के लिए इजाजत, अब तो जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा रोती हुई चली, चादर ओढ़ ली। तारीख बताती है चादर, वो चादर उसमें पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर फातिमा का जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। और आज मेरी बहन शादी में ब्याह में जब निकलती है तो देखियो इनकी चुटियां, तब देखियो इनके जूड़े, तब देखियो इनकी कंगी और कंगे, बुढ़िया से बुढ़िया बिल्कुल आटा क्रीम पाउडर लगती नहीं जैसे कोई बुढ़िया हो। सारी झुर्रियों में वो भर लिया, क्या बोलते उसको, पाउडर। 50 साल की हो गई, 50 साल की, मगर मैकअप अब भी नहीं छोड़ रही अल्लाह की बंदी। कब छोड़ेगी मैकअप? तब देखियो अगर 2000 के कपड़े भी पहने होगी, साड़ी या कोई भी कपड़ा, तो उसमें जिस्म नहीं छुपेगा। सैयदा फातिमा 100 रुपए की, 200 रुपए की, पहली पुरानी बहनें 200 रुपए की चादर में अपना पूरा जिस्म छुपा लिया करती थी। आज 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं छुपा पाती, इसलिए पहले की बहन कपड़े पहनती थी जिस्म छुपाने के लिए, और अब की बहन कपड़े पहन रही है जिस्म दिखाने के लिए। अब तो कपड़े ही इस डिजाइन के बनाती है, दूसरी अगर उड़ाती है दुपट्टा तो खूब यहां का गला दिखता हुआ नजर आए। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऐसा ऐसा फैशन, 10-10 क्लिप, अपने तो बाल है नहीं, छोटी सी चुटिया इतनी बड़ी, वहां से खरीद के लाएगी। कौन सा शहर है इधर? धरवाड़, उधर से लाएगी खरीद, तब मोटा जूड़ा यहाँ अब ठोक रही है गुलमे के, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। शादी में घूमती फिर रही है साहब, वो बड़े बड़े पलाजो, बड़े बड़े लहंगे, वो गरारे शरारे और पता नहीं कौन कौन से आ रहे। तौबा तौबा तौबा। तब देखो फिर इनकी, उस दिन बच्चों को गोद में नहीं लेती क्योंकि बच्चा वो जूड़ा खींच देता ना,
बड़ी पिटाई होती है दूध पीते बच्चों की उस दिन, बेचारा खाली मूली पिटते हैं बगैर गलती पे। क्रीम पाउडर कौन कौन सा पाउडर चल लिया, पहले काली थी अब वो घोल घाल के मुंह पे लगा लिया हो गई भूरी। अब बच्चे पांवों में रो रहे अम्मी 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 कह रहे हूं तो अब बच्चा देख रहा पहचान नहीं रहा कि यार ये तो मेरी अम्मी नहीं है, आधे घंटे में बदल गई। जरा सोचने की बात, ये अमल करने की बात। बच्चे रो रहे अम्मी अम्मी, पांवों में घूम रहे अम्मी अम्मी कह रही है चुप जा मैं हूं तो। अब बच्चा ऊपर को तो फिर रो रहा कि ये तो मेरी अम्मी है ही नहीं और है अम्मी। तौबा तौबा। सैयदा फातिमा ने चादर ओढ़ी पे मत दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। रोती हुई जा रही है। अल्लाह, वो माँ बाप सुन ले जो अपनी बेटियों को गलत शय दे करके दामाद के ऊपर केस ठोक देते हैं, समझे बेटे। हाँ भाई हर घर में 19-20 होती है हजरत मुफ्ती साहब से बोला, हर घर में उलमाए किराम हर घर में थोड़ी सी होती है 19-20। अगर जरा सी भी कोई हो गई तो भाइयों से कह दिया या अब्बा से रो रो के आधी सच्ची आधी झूठी। अब्बा बोले बैठ 2 बीघे जमीन बेच के पूरे खानदान को जेल में डलवा दूंगा। नेता से मिले वकील से मिले 5000 रोजे केस लगा दिया उस दामाद की बहन पे भी, अम्मा फंसवा दिया। 15 साल, एक तो 20-25 साल में शादी हुई, एक छोटा सा बच्चा बेचारी ये घर पे बेटी, और ये 15-20 साल तक केस में चलना है केस में। तो उसकी जवानी पूरी केस में निकल गई। ऐसे माँ बाप को उसकी जवानी के एक एक लम्हे का हिसाब व किताब देना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता इस बीच में अगर उसका कदम बहक जाता तो, और अगर बहक गया तो इसके जिम्मेदार भी माँ बाप और भाई बहन होंगे। समझ में आ रही बात? मेरे नबी की बेटी रोती हुई चली जा रही, हजरत अली वहीं पे रह गए और दरवाजे पे खड़े होकर के कह रही अली मुझे माफ कर दो बुला लो। अली बोले नहीं फातिमा जाना होगा। अब फातिमा रोती हुई जा रही है। जब मेरे नबी को पता चला आज मेरी बेटी शिकायत करने आ रही है, अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। है किसी की बेटी ऐसी जैसे मेरे नबी की? है किसी का बाप ऐसा जैसे फातिमा का? दरवाजा बंद कर लिया। तुम केस ठोक रहे हो, जरा जिंदगी देखो नबी की सीरत। ओ बच्चों इन्हें संभाल कर रखो। हाँ चलो तवज्जो रखो। मेरे नबी की बेटी रोती हुई चली गई, दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा बंद। अब फातिमा दरवाजे पे कह रही है अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी अंदर ही, आवाज नहीं आई, आवाज गई वापस, मेरे नबी ने जवाब नहीं दिया। सैयदा फातिमा फिर बोली अब्बा जान दरवाजा खोलिए। मेरे नबी ने फरमाया कौन है दरवाजे पर? अरे फातिमा को नहीं पहचाना? मेरे नबी सैयदा फातिमा की आहट से नबी फातिमा को पहचान लेते। और आज कह रहे दरवाजे पे फातिमा खड़ी है, नबी कह रहे कौन है दरवाजे पर? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू थे, रो करके कहने लगी अब्बा जान आपकी बेटी, आपकी नूर नजर, लख्त जिगर, दिल का टुकड़ा फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया कौन लख्त जिगर, कौन नूर नजर, कौन दिल का टुकड़ा, कौन फातिमा? अब तो पांवों के नीचे की जमीन निकल जाने की बात। नबी कह रहे कौन फातिमा? अल्लाह। सैयदा फातिमा और बेकरार हो गई, उधर अली की वजह से परेशान और इधर ये माजरा। इतना रोई कि अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना, मेरे अब्बा को क्या हो गया? अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना, कौन फातिमा? मेरे नबी की बेटी फातिमा रो करके कहने लगी अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा
फातिमा हूं। मेरे नबी बोले कौन हसन कौन फातिमा। और ये कह के नबी भी रोने लगे। यार आका भी तो थे ना, इतनी लाडली बेटी। तुम्हें मालूम है, तुम्हें पता है, जब सैयदा फातिमा आती थी ना, तो ये बाप है, मेरे नबी हैं, वो भी नबियों के सरदार हैं, अपनी बेटी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। और आज कह रहे कौन फातिमा। एक दिन फातिमा आ रही थी, नहा के आई, मेरे नबी ने देखा और मुस्कुरा दिया। कहा अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें भी देखी है, मगर मेरी हूर फातिमा का जवाब नहीं है। और आज कह रहे कौन फातिमा। एक दिन मेरे नबी ने सीने से लगा कर कहा था, बेटी तुम अली के घर चली जाओगी, तुम्हारा बाप कैसे रहेगा? फातिमा रोजाना मुझसे मिल लिया करना, या तो मैं आ जाया करूंगा या तुम। कहा फातिमा दुनिया को सुकून मिलता तुम्हारे बाप से, और तुम्हारे बाप को सुकून मिलता उनकी बेटी फातिमा से। और आज कह रहे कौन फातिमा। मेरे नबी अंदर रो रहा है, बेटी दरवाजे पे रो रही है, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अपनी बेटियों का घर तुड़वाने वाला ये युवा कमेटी क्लब, इनको मुबारकबाद देना। इन्होंने जलसा करा के इन उलमा को बुला करके मुझ जैसे गुनाहगार को पेश करके तुम्हारे घरों तक ये पैगाम जा रहा। और नबी की जिंदगी सीरत अपने घरों में लेकर के चले जाना। मेरे नबी की बेटी रो करके कहने लगी अब्बा जान हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अल्लाह कौन हुसैन। मेरे नबी जब पीठ सजदे की हालत में हुसैन पीठ पे बैठे तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, और आज कह रहा है कौन हुसैन। मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए, पांव में पांव टकराया, गिर गए। नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया, मिंबर शरीफ से उतर के हुसैन को उठाया, और आज कह रहा है कौन हुसैन कौन फातिमा। मेरे नबी हसन हुसैन को गोद में लेकर के जा रहे थे, चादर ओढ़े हुए। एक सहाबी आया, आका क्या है? कहा माल है। कहा कैसा माल? जब दिखाया कहा ये बच्चे का अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी मोहब्बत कर, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करते रहना। और आज कह रहा है कौन हुसैन कौन हुसैन। हस एक हिरनी का बच्चा सहाबा पकड़ के ले आए, मेरे नबी ने हसन को दे दिया, वो खेलते हुए घर चले गए। हुसैन रोते हुए नाना जान मुझे भी बच्चा चाहिए, मुझे भी बच्चा चाहिए, अब बच्चा हो तो वहां दिया जाए। मेरे नबी वो इतने मांगने लगे, इतने जिद करने लगे, गले में हाथ डालने लगे। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। जंगल से हिरनी लेकर के बच्चा आ गई। और आज कह रहे कौन हुसैन कौन फातिमा। और तुमने अपनी बेटियों का घर तुड़वा रखा, छोटी छोटी बातों पे नाराज। समझाओ तो समझाओ। मेरे नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा। अब तो फातिमा बहुत रोई, अब कहने लगी, रो करके कहने लगी अब्बा जान आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा। नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा। इतना रोई। मेरे नबी अंदर रो रहे, दरवाजा नहीं खोलते। फातिमा दरवाजे पे खड़ी, मेरे नबी अंदर रो रहे, फातिमा बाहर रो रही। अब आखिर में सैयदा फातिमा ने कहा बजाल मैं अली की बीबी फातिमा, मैं अली की बीबी फातिमा, मैं अली की बीबी फातिमा हूं। मेरे नबी ने फरमाया अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले जाकर के अली से माफी मांगो, पहले जाकर के अली से माफी मांगो। उनकी शिकायत अपने बाप से ना करो, सीधी चली जाओ, जाकर के अली से माफी मांगो। पहले अली का दरवाजा खुलेगा, बाद में नबी का दरवाजा। कहां है आज लोग, कहां है नबी की ये सीरत, नबी की जिंदगी। सैयदा फातिमा रोती हुई वापस आ गई। उधर अली रो रहे थे, इधर फातिमा रोती, उधर नबी रो रहे। तुम अपने हालात तो देखो यार। मेरी बहनों आज से सैयदा फातिमा वाली जिंदगी, फातिमा तो नहीं बन सकते हो मगर कनीज़े फातिमा जरूर बन सकती हो। मेरे नबी अंदर घर में फातिमा रोती हुई आ गई, दरवाजे पे आई।
और आकर के अली के कदमों पे गिर गई, कहने लगी अली माफ कर दो, तुम्हारी वजह से आज नबी का दरवाजा नहीं खुला। मैंने हसन का वास्ता दिया, मैंने हुसैन का नाम लिया, सबसे ज्यादा प्यार मेरी अम्मी खदीजा से करते थे, उनका नाम दिया, नबी ने दरवाजा नहीं खोला, पहचानने से इनकार कर दिया, मगर जब तुम्हारा नाम लिया कहा जाओ अली से माफी मांगो, अली माफ कर दो। अली भी रो दिया, आंखों में आंसू आ गए, दोनों मियां बीबी रो रहे। मेरे अली ने मोढ़े पकड़े और मोढ़े पकड़ करके उठा के सीने से लगा लिया और कहा फातिमा तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। उधर मेरे नबी रोते हुए आ गए, अरे यार प्यारी बेटी थी, लाडली बेटी थी। शायर साहब को अपनी बेटी है कितनी अच्छी, ऐसे तुम्हें भी अपनी बेटी इतनी अच्छी। इन्होंने तो मक्ता ही अपनी बेटियों के नाम पे बना दिया। ये एक मोहब्बत की बात है ना, समझे। मैं कहता नहीं हूं लेकिन मैं भी बता दूं, मुफ्ती साहब किबला, मैं उस वक्त मिशकात शरीफ पढ़ा रहा था, बाबू उस्माइल नबी से सबक चल रहा था, खामिसा जमात के बच्चे थे। तो अल्लाह ने मेरे घर में भी पहली बेटी अता फरमाई थी, मैंने उसका नाम सैयदा मिशकात फातिमा रखा, समझे, कि वो सैयदा इसलिए वो जात के एतबार से। दो बेटी दो बेटे हैं, अल्लाह ताला सलामत रखे सबकी बेटियों को, और सैयदा फातिमा का सदका था फरमा। छोटी बच्ची कितनी अच्छी लगती है, कमेटी वालों कई नौजवान ऐसे जो अपनी बच्चियों को टांगे फिर रहे हैं, अच्छी लगती है। तो मेरे नबी की जैसी बेटी कितनी प्यारी बेटी होगी। अल्लाह फातिमा आती थी ना तो नबी उठ के खड़े हो जाते थे, खड़े हो जाते थे। एक दिन एक रोटी आई, आधी बचा ली, का क्यों, का मैं अपनी फातिमा के लिए रख रहा हूं। आज उस बेटी को घर से बाहर कर, घर से बाहर मतलब दरवाजा नहीं खोला, जुमला गलत ना हो जाए इसलिए मैंने रोक लिया, दरवाजा नहीं खोला ताकि मेरी उम्मत को सबक मिल जाए। इतनी प्यारी बेटी, इतनी, अब मेरे नबी इतना रोए, इस जगह का जो पैराहन था ना वो मेरे नबी का भीग गया। दरवाजे पे जहां फातिमा खड़े होकर रोई, मेरे नबी खूब रोए। उधर अली घर में रो रहे, फातिमा सीने से लगी हुई है। कहा मेरी फातिमा, नबी ने दरवाजा नहीं खोला, तुम्हारा मकाम वो नहीं है, अली का दिल है। दोनों मियां बीबी, इतने में मेरे नबी सीधे रोते हुए अली के दरवाजे पे आ गए, अली के घर आ गए। सहाबा चाह रहे हैं मुसाफा कर ले, मगर मेरे नबी ने मुसाफा तक नहीं किया, सीधे निकले। बेटी का मामला था, दरवाजे पे आकर के बोले क्या ये हसन की माँ फातिमा का घर है? क्या ये हुसैन की माँ मेरी बेटी फातिमा का घर है? क्या ये मेरी लख्त जिगर नूरे नजर मेरी बेटी फातिमा? जितने जुमले फातिमा ने कहे तो उतने खड़े होकर के नबी कह रहे हैं। जब कानों में आवाज गई, फातिमा बोली मेरे सरताज अली 2 मिनट के लिए हाथ खोल दो, शायद मेरे अब्बा आ गए, मैं बहुत बेकरार हूँ, मेरे अब्बा आ गए। मेरे नबी, मेरे अली ने जब बाहें खोली, इधर से फातिमा चली, उधर से नबी चले, दोनों की आंखों में आंसू थे। जाते ही मेरे नबी की बेटी अपने अब्बा जान के गले से चिपट गई। अब्बा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना था? इतना रोए मेरे नबी, सीने से लगा करके बेटी को इतना रोए और सर सहलाते जा रहे, कह रहे मेरे लाल, मैं तो तुझे तेरी आहटों से पहचान लेता हूँ, मेरी बेटी, मेरे दिल के टुकड़े, मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ। मैंने तुझे पहचान लिया था। हजरत अली फरमाते हैं अगर मैं फातिमा को पकड़ता नहीं, मेरे नबी ने कहा अली फातिमा को संभालो, तो करीब था नबी भी गिर जाते और फातिमा भी गिर जाती। इतने बेकरार हो चुके थे। अली ने दोनों को पकड़ के बिठाला, पानी पिलाया। नबी ने कहा अब्बा जान क्या मुझे पहचाना नहीं था? ओ यहाँ के गयूर मुसलमानों, ये जुमला नोट करके ले जाना और दिल की तख्ती पे मेरी बहनों, तुम अपने शौहरों से लड़ती हो, अपने शौहरों को परेशान करती हो। अगर 5000 का खर्चा है तो 10,000 डाल देती हो। तुम्हें हाथ जोड़ के तुम्हारा ये भाई सैयदजादा इतना कह कर के जाऊंगा, प्यारी मेरी बहन, आज के बाद
करना। आज के बाद तू अपने शौहर को इस मोड़ पे मत ला देना कि वो तुझे गाली बके। सैयदा फातिमा और हजरत अली जैसी जिंदगी गुजारो। और मेरे भाई तुमसे भी कह के जाऊंगा, अरे जरा सुनो, ये वो लड़कियां तुम क्या जानते हो, तुम इसकी माँ की गाली देते हो, बहन की गाली देते हो, भाई की गाली देते हो, भतीजी और भतीजे माँ बाप की गाली देते हो। जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, इन्हें गाली देते हो, जरा सोचो ये लड़की है, अरे इसका दिल जरा देखो, इसका जिगरा जरा देखो। तुमसे अगर तुम्हारा घर छुड़वा दिया जाए तो क्या होगा। ये लड़की अपने माँ के साथ जब इतनी छोटी थी कितने प्यार से खेलती थी, अपने भाइयों के साथ खेला करती थी, मगर इसे क्या पता था एक दिन टोली में बैठ के दुनिया खुश होगी और ये रोती हुई जाएगी। 20 साल के बाद घर छोड़ के जाएगी। अपने जवानी में भाइयों से लड़ा करती थी, कहती थी घर में ऐसा रंग होगा, ऐसी चादर आएगी, ऐसी टाइल्स पत्थर लगेंगे। तो माँ बाप इसका कहना पूरा करते थे, भाइयों का नहीं बेटियों का कहना पूरा करते थे। अरे जरा सोच, ये अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, अपने बाप को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, अपने भाई को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है, अपनी बहन को छोड़ के तुम्हारे घर में आई है। इसकी माँ भी इसके लिए प्यारी होगी, इसका भाई भी इसके लिए प्यारा होगा, इसकी बहन भी इसके लिए प्यारी होगी। और इसके सीने पे कैसी छुरी चलती होगी जब तुम खड़े होकर के आंगन में 2-4 औरतों के सामने इसकी बहन की गाली बके, इसकी माँ की गाली बके, इसके भाई की गाली बके। बोल, क्या ये तुझे दिल दे सकती है? अरे तेरे घर में रह करके ये नौकरानी तो बन सकती है, मगर बीबी नहीं बन सकती है। बीबी प्यारे, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, आज के बाद अपनी बीबियों को गाली मत बकना। ये भी तो किसी की बेटी है, ये भी तो किसी की बहन है। तुम्हारी 3 साल की बच्ची के कोई थप्पड़ मार दे तो बाप निकल के आ जाएगा। अरे इसके बाप से पूछो, इसने तुम्हें 20 साल का दिया है, 20 साल का इसके बाप ने पाला है, कितनी मोहब्बतों से घर में रहती थी। अरे किसी के लिए मुर्गा ना आए मगर दामाद के लिए आता क्यों? इसलिए बेटी घर में है ताकि मेरी बेटी सुकून से रहे। प्यारो, नबी की जिंदगी ये बताती है, नबी की सीरत ये बताती है, नबी की जिंदगी से सबक हासिल करो। कभी बीबी को गाली मत बकना, कभी बीबी पे तमाचा मत मारना। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर किसी ने बीबी पर जुल्म किया, अगर किसी ने बीबी को तमाचों से मारा, अगर किसी ने बीबी पर बहुत ज्यादा ज्यादती की, तो नबी फरमाते हैं ऐसे शौहर की आखिरत, ऐसे शौहर का हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। और नबी फरमाते हैं अगर बीबी की गलती नहीं है फिर उस पे जुल्म किया गया तो हश्र के दिन वो मेरे दीदार से महरूम रहेगा। शोरा हजरात आ गए। शायर इस्लाम शाकार तरन्नुम शाहनवाज साहब, इनको मैं भी पसंद करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमा। बहुत अच्छा, अभी भी इसी महीने में भी हमारे कई प्रोग्राम साथ में रहे, 2-2 घंटे हजरत बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बाकी अशार बहुत प्यारे। एक बेहतरीन अभी तुम सुनोगे मेरे बाद, बहुत शानदार पढ़ते हैं। और दूसरे एक और शायर इस्लाम है, वो पता नहीं अभी तशरीफ लाया नहीं लाया, दूसरे शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम अजमत रजा भागलपुरी, और भी साथ में शायर इस्लाम मंजर इस्लाम शम्स तबरेज, और दूसरे इनके साथ में अख्तर, हाँ अख्तर काशिफ साहब, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, और अजमेर तूफानी वो भी तशरीफ लाए हैं, और बुलबुल पास्टा वो भी तशरीफ लाए। बहुत ये वो लोग बहुत हैं जो अच्छे अच्छे जलसों में जाते हैं, जो इस वक्त शोरा सरे फहरिस्त है ना, नंबर 1 पे, उन शोरा में इनकी गिनती आती है। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। वहीं पे पहुंचो जहां गुफ्तगू चल रही थी। टाइम क्या हुआ? अच्छा, और बोलूंगा थोड़ा, इजाजत है मुफ्ती साहब किबला, बोलूं थोड़ा सा और? जरा सोचो, सैयदा फातिमा
कह रही अब्बा जान आपने मुझे पहचाना नहीं था। कहा बेटा मैं तो तेरी आहट से तुझे पहचान लेता हूं। मेरे लाल मैंने तुझे पहचान लिया था। कहा अब्बा जान फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? सैयदा फातिमा कहने लगी अब्बा जान क्या मुझे पहचाना नहीं? ये जुमला चल जाता ना, ये बता दो। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा पहचान तो लिया था मैंने, तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोला? कहा बेटी उस वक्त मैं तुम्हें नहीं देख रहा था, कयामत तक के अपने उम्मतियों की बेटियों को उनके बापों के दरवाजे पे देख रहा था। अगर आज मैं दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों के लिए उनकी बेटियों का दरवाजा खुल जाता, मगर मैं बंद करके जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। अब नबी ने हदीस बयान करी। अब वो हदीस सुन ले मेरी बहनें। कौन औरत है, मैं अपने अंदाज में इसको ढाल रहा हूं, कौन औरत जो नमाज पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए? अरे भाई नमाज इसलिए पढ़ी जाती है ताकि जन्नत में जाए। वो कौन औरत है जो रोजे रखे फिर भी जन्नत में ना जाए? वो कौन औरत है जो कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए? वो कौन औरत है जो अच्छे काम करे फिर भी जन्नत में ना जाए? कौन औरत है वो बता दूं? मेरी बहनें सुनेंगी? हाँ इंशाअल्लाह जहन में बसा करके ले जाना। नबी फरमाते वो औरत है जो नमाज पढ़े, रोजे रख के ज़कात दे, हज करे, कुरान पढ़े फिर भी जन्नत में ना जाए। वो कौन है? वो है जो अपने शौहर को सताती है, जो अपने शौहर से नफरत करती है, जो अपने शौहर को बेइज्जत करती है, कहना नहीं मानती है, अपने शौहर को सताती है, लड़ाई लड़ती है। दोनों मियाँ बीबी में इतनी लड़ाई हो जाती है कि रात को बीबी का बिस्तर अलग और शौहर का अलग। नबी फरमाते ऐसी औरत नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, रोजे रखे, जब तक शौहर नाराज है वो जन्नत में नहीं जाएगी। फातिमा मेरी बेटी सुनो, नबी कहते हैं मुझसे ज्यादा तुम्हारी माँ से ज्यादा सबसे ज्यादा हक बीबी पर उसके शौहर का होता है।